रेनो मोटर्स ने एक नई एसयूवी को रिवील किया है जिसका नाम है रेनो कार्डियन। इसकी लुक्स अच्छी है, इसमें पावर अच्छा मिलता है, बट अनफॉर्चुनेटली इंडिया में इस एसयूवी का लॉन्च नहीं होने वाला क्योंकि इंडिया में ऑलरेडी काइगर अवेलेबल है। तो अब क्वेश्चन ये है, जब कंपनी के पास ऑलरेडी काइगर थी जिसे रेनो मोटर्स इंडिया के अलावा ग्लोबली कुछ अदर कंट्रीज में भी सेल कर रही है, तो रेनो ने इसी सेगमेंट के आसपास एक नई एसयूवी को क्यों बनाया और अगर बनाया है तो इसमें क्या कुछ चेंजेस हैं, चलिए यही समझते हैं इस वीडियो में काइगर एंड कार्डियन के कंपैरिजन के थ्रू। अगर हम इन दोनों गाड़ियों के डायमेंशंस को कंपेयर करें तो सबसे बड़ा डिफरेंस तो यहीं पे दिख जाएगा क्योंकि कार्डियन काइगर से 129 mm ज्यादा लंबी है और व्हील बेस भी 190 mm ज्यादा है। विड्थ दोनों गाड़ियों का इक्वल है 1715 mm एंड हाइट 65 mm काइगर की ज्यादा है। मतलब कार्डियन 4 मीटर ज्यादा लंबी है तो केबिन स्पेस भी बेटर मिलेगा। हाइट से केबिन स्पेस में कोई फर्क पड़ता नहीं है, बाकी विड्थ दोनों गाड़ियों का इक्वल है। अब डायमेंशंस में अगर बाकी चीजें देखो तो ग्राउंड क्लियरेंस भी कार्डियन का ही बेटर है 210 mm, काइगर का 205 mm है। व्हील साइज भी कार्डियन में ही बेटर है 17 इंच, काइगर में 16 इंच का ही आता है। तो डायमेंशंस में हर तरह से बेटर है कार्डियन। चलिए अब आगे बढ़ते हैं एंड मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट इंजन ऑप्शन देखते हैं। तो कार्डियन में सिंगल इंजन ऑप्शन मिलता है 1 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन, काइगर में भी सेम इंजन मिलता है और दोनों इंजन भी 3 सिलेंडर ही है। बट कार्डियन में लगी इंजन 125 PS पावर एंड 220 Nm टॉर्क डिलीवर करती है, जबकि काइगर 100 PS ही पावर डिलीवर कर पाती है और 160 Nm टॉर्क। और ट्रांसमिशन में भी डिफरेंस है, कार्डियन में सिर्फ 6 स्पीड DCT ट्रांसमिशन मिलता है और काइगर में मिलता है 5 स्पीड मैनुअल एंड CVT। तो परफॉर्मेंस के मामले में भी कार्डियन ही बेटर है और चाहिए भी क्योंकि गाड़ी का साइज बड़ा है तो ज्यादा पावर भी चाहिए। बट काइगर में एक और इंजन आता है 1 लीटर 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन, पर यहाँ पे पावर काफी कम मिलता है 72 PS पावर एंड 96 Nm टॉर्क। और ऐसा इसलिए ये इंजन ऑफर किया गया है काइगर के बेस मॉडल में जिससे गाड़ी की प्राइसिंग कम रहती है। बाकी इस इंजन के साथ भी 5 स्पीड मैनुअल एंड 5 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिल जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और सेफ्टी के बारे में बात करते हैं। तो रेनो मोटर्स की गाड़ियों में सेफ्टी अच्छी मिलती है, काइगर ने भी 4 स्टार सेफ्टी रेटिंग्स स्कोर कर रखे हैं। अब बात रही कार्डियन की तो यहाँ पे भी बहुत तगड़ा सेफ्टी मिलने वाला है क्योंकि अडास जैसा प्रीमियम सेफ्टी फीचर अवेलेबल है गाड़ी में, तो सेफ्टी डेफिनेटली अच्छी ही मिलेगी। लेकिन मैं एक एक सेफ्टी फीचर के बारे में नहीं बता सकता क्योंकि उतना डिटेल्ड इंफॉर्मेशन ही अवेलेबल नहीं है। फीचर्स के साथ भी वही सीन है, गाड़ी से रिलेटेड कोई बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, इसलिए फीचर्स को कंपेयर करना बहुत मुश्किल है। बट एक बात तो कंफर्म है, कार्डियन की फीचर्स ज्यादा बेटर होने वाली है काइगर के कंपैरिजन में, क्योंकि जब अडास अवेलेबल है तो फीचर्स भी बेटर ही मिलेगा। तो डिफरेंस आप देख सकते हैं, कार्डियन हर मामले में बेटर है काइगर से और साइज ज्यादा होने की वजह से काइगर को तो रिप्लेस नहीं कर सकती है कार्डियन, क्योंकि काइगर आती है 4 मीटर के अंदर वाले सेगमेंट में और नहीं कार्डियन को काइगर के अपर वाले सेगमेंट में लॉन्च किया जा सकता है क्योंकि इसके ऊपर सब 4 मीटर एसयूवी वाला सेगमेंट है जिसमें नेक्सॉन ब्रीजा वगैरह अवेलेबल है। और इन गाड़ियों का साइज भी 4 मीटर से कम ही रखा गया है ताकि एक्स्ट्रा टैक्स न लगे और गाड़ियों की प्राइसिंग कम रहे। बट साइज 4 मीटर से ज्यादा होने की वजह से ये चीजें पॉसिबल नहीं है। अगर कंपनी इसे इंडिया में लॉन्च भी करती है तो ओवर प्राइस्ड हो जाएगी एक्स्ट्रा टैक्स के वजह से, फिर वैसे भी इसे कोई खरीदने नहीं वाला, तो इसलिए कंपनी इसे इंडिया में नहीं लॉन्च करने वाली है। बाकी ये गाड़ी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर लिखें। बट अगर आप चैनल पे नए हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं रेगुलरली ऑटोमोबाइल से रिलेटेड वीडियोस देखते रहने के लिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।